जय शिवम। दोस्तों, आप हमारा देख रहे हैं YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आज हम आपको बताएंगे धनु राशि के जो जातक हैं उनका पूरा वर्ष कैसे बीतेगा, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वार्षिक फल बड़े संक्षिप्त आधार पर हम आपको रेटिंग के आधार पर एक नई तकनीक से समझाने जा रहे हैं। आप उसे देखें और उसके हिसाब से आप अपने जीवन के जो पक्ष हैं उस पर विचार करें। धनु राशि के जो जातक होते हैं ये विद्वान होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कुशल प्रशासक होते हैं, सोना और चांदी का व्यापार करने वाले होते हैं, सोने से अतीव लगाव रखने वाले जातक होते हैं। और कई बार ये देखने में आया है कि धनु राशि के जो जातक है बहुधा विधि संकाय में काम करने वाले होते हैं। आपको जो हम वार्षिक आधार पर जानकारी दे रहे हैं उसमें सबसे पहले आपकी ग्रहों की चाल और क्या कहते हैं आपके सितारे, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। धनु राशि के जो जातक हैं आपके द्वितीय भावगत शनि हैं और 7.5 का जो शनि का प्रभाव है उससे आप प्रभावित हैं और उसकी वजह से आपको कई बार बेचैनी होगी, मन में उद्विग्नता होगी, चित्त में खिन्नता होगी और परेशानियां भी आप महसूस करेंगे। इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में क्या पड़ेगा यदि हम इसको देखें। सबसे बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आपके राशि पर, धनु राशि पर पड़ने वाला, उसमें आमदनी कम होगी और खर्च अधिक होगा। आय और व्यय का संतुलन बिगड़ जाएगा, असंतुलित होगा और इसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करना क्या चाहिए, आपको सजग रहना है और अपना वित्तीय संतुलन को बनाए रखना है कि कितना व्यय करना है, नहीं करना है, ये आपको तय करना होगा। और वित्तीय संतुलन बिगड़ने के कारण, आर्थिक संतुलन बिगड़ने के कारण, आर्थिक उलझनों के कारण आपको मानसिक पीड़ा झेलना पड़ेगी और उसकी वजह से मन अशांत रहेगा, उद्विग्न रहेगा। गुप्त शत्रु आपको धन की हानि पहुंचा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से दुर्घटना या रोग होने से भी धन की हानि होने की संभावनाएं बनती है, वो आपको बहुत सावधानी से यह समय व्यतीत करना चाहिए। अब जो हमने आपको बताए थे कि हमारी जन्म कुंडली का बताने का जो आपका राशि फल का तरीका, उसके अंतर्गत हम आपको रेटिंग बताएंगे कि आपके जीवन में कौन से पक्ष से कितना प्रतिशत लाभ है या हानि है। अब यदि हम रेटिंग पर जाते हैं राशि के आधार पर, तो आपको 10 में से 6 अंक प्राप्त होते हैं, अर्थात भाग्य आपका 60% कार्य करेगा और 40% आपको कर्म का सहारा लेना होगा, तब आपको सफलताएं मिलेगी और आप मानसिक अशांति से बच पाएंगे। इसके पश्चात दूसरा फोकस है हमारा प्रकाशना, फोकस एरियाज। उसमें क्या है, रोजगार है सबसे पहले। और रोजगार को लेकर यदि हम करेंगे तो कैरियर के क्षेत्र में, जब आप कैरियर का निर्माण करना चाहते हैं, अपने जीवन की कार्यशैली को निर्धारित करके रोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कैरियर के क्षेत्र में नए आयाम तय करेंगे। जो आपने शिक्षा प्राप्त करे हैं, जो आपने ज्ञान प्राप्त करे हैं, जो आपके पास विद्या है, उससे हटकर कुछ नए आयाम को तय करते हुए आप अपने व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करेंगे, तय करेंगे नए आयामों को। व्यापार व्यवसाय में यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो है व्यापारिक अनिश्चितता का खामियाजा उठाना पड़ेगा। व्यापार में अनिश्चितता रहेगी, मन में उचाट रहेगा, कारोबार के प्रति मन लगाव कम होगा, लगन से कार्य नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से आपका दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी भी आपको परेशान करेगा और ऐसी अनिश्चितताओं के कारण आपके अंदर उचाट होगा और हानि होने के योग है। इससे आपको बचना है, इस उचाट के ऊपर नियंत्रण रखना है। अब आप नौकरी करते हैं, बहुत सावधानी बरतिएगा। यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं,
आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं। आपने भ्रष्टाचार करे अथवा नहीं करे यह तो आपका आत्मज्ञान आपको स्वयं बता देगा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं। इसलिए भ्रष्ट तरीकों से यदि कोई आप कार्य करते हैं तो इस शैली पर बड़ा नियंत्रण रखने की और सतर्कता रखने की आवश्यकता है, अन्यथा जो है आप विधि सम्मत तरीके से कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे और आपके ऊपर प्रकरण बन सकता है और उसकी वजह से सजा होने के योग भी बन सकते हैं, मानहानि हो सकती है। कुल मिलाकर यदि हम व्यापार और रोजगार को लेकर रेटिंग आपकी करने बैठें, यदि देखते हैं तो इसमें 10 में से 5 अंक की प्राप्ति हो रही। 50% सफलता है, 50% असफलता है। 50% आपका भाग्य आपको सफल बनाएगा, तो 50% कर्म जब तक भाग्य से नहीं मिलेगा आपको सफलताएं नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म और भाग्य की प्रधानता बनाए रखना आपके लिए अति अनिवार्य है। अब आती है अगली बारी परिवार की। ये फोकस है, फोकस एरियाज के अंदर परिवार है। फैमिली में आप कैसे जिएंगे, परिवार के साथ आपके क्या संबंध रहेंगे। परिवार के संबंधों, परिवार के सदस्यों से आप बेहद प्रेम करेंगे, लगाव रखते हैं, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको असहयोग देखने को मिलेगा। परिवार के सदस्य आपका मान नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं अवमानना करेंगे, आपके वैचारिक भावों को ठेस पहुंचाएंगे। इससे आपका मन विचलित होगा। संतान के पक्ष को सफलता मिलेगी और संतान से सफलता मिलने के कारण कुछ आपको प्रसन्नता के भाव देखने को मिलेंगे और आप खुश होंगे और संतान आपके कार्य क्षेत्र में या आपके जीवन में सहयोग करते हुए भागीदारी निभाएगी। ऐसा यह वर्ष आपके लिए बताता है। परिवार के अंदर जीवन यापन करने के लिए अनेकों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है और मनुष्य अपने जीवन को उच्च शैली के आधार पर जीने की प्रवृत्ति का हमेशा लालसा रखता है। और आपके जीवन में यह वर्ष 2021 जो है वो कहता है कि आपको विलासिता के संसाधन प्राप्त होंगे। विलासिता के साधन क्या है? टीवी है, फ्रिज है, टीवी है, कार है या और भी कई विलासिता के साधन होते हैं। उन विलासिता के साधनों को यदि आपको पाने की इच्छा है तो यह वर्ष उसके लिए उत्तम है। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण को देखते हुए यदि हम रेटिंग देंगे तो इसमें 10 में से 60 अर्थात 60% आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परिवार के असहयोग के बाद भी 50% आपको कर्म ऐसा करना होगा जिससे लोग आपके प्रति आकर्षित हो और आप लाभान्वित हो सकें। अब इसके बाद हमारा फोकस एरियाज के अंदर आता है प्रॉपर्टीज। आपकी प्रॉपर्टीज क्या है? ज्ञान धन आपकी प्रॉपर्टीज है। इससे आप बड़ा लाभ उठा पाएंगे। एक अच्छे परामर्श दाता होने के नाते सशुल्क यदि आप कार्य करते हैं तो सफलताएं मिलेगी। अचल संपत्ति की अभिवृद्धि होगी, कहीं ना कहीं से आपको अचल संपत्ति बढ़ाने का अवसर मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ननिहाल से संपत्ति मिल सकती है, ममान से संपत्ति मिल सकती है। संपत्ति वृद्धि के योग है। आप खरीदेंगे नहीं, कहीं से आपको संपत्ति मिलेगी भेंट में और वो संपत्ति किसी भी ढंग की हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि संपत्ति के आधार पर देखा जाए तो यह वर्ष आपको सफलता देने वाला है। व्यापार के माध्यम से आपको समुचित अर्थ लाभ प्राप्त होगा। लाभ सारे तरीके से उचित रूप से ही प्राप्त होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद यदि हम इसको रेटिंग के आधार पर देखते हैं, सबसे ज़्यादा रेटिंग यदि आपको कहीं मिलती है तो वो आपके धन संपत्ति के क्षेत्र में मिलती है। 10 में से 8 अंक आपको प्राप्त हो रहे। इस वर्ष में आपकी संपत्ति की अभिवृद्धि होगी, यह बड़ा प्रसन्नता का विषय है। अब बारी आती है आपके हेल्थ को लेकर कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि आप 40 की उम्र पार कर चुके हैं तो आपको रक्तचाप होने की, ब्लड प्रेशर लो और हाई हो सकता है, मधुमेह, शुगर से संबंधित रोग हो सकता है और इनके उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति के कारण आपको जो है शारीरिक क्षीणता से परेशानी होगी। और बात ध्यान रखिए, इसके साथ साथ ठंडे पानी से स्नान न करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, ठंडी स्थानों पर न रहें। आपको वात का प्रकोप होने की संभावना है। वात के कारण अकड़न जकड़न जैसी बातें पैदा हो सकती है शरीर में, इसलिए ध्यान रखिए खान पान का, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रहा सवाल यह कि अब हम देखेंगे इसकी रेटिंग क्या है।
इसमें आपको जो है स्वास्थ्य के मामले में 10 में से 7 रेटिंग मिल रही है। 70% तो ये कहता है कि आप ठीक रहेंगे, लेकिन 30% ये कहता है कि आप रोगी भी हो सकते। तो सावधानी आपको बरतना है, आपके हाथ में है, आपके जीवन का निर्माण आप करेंगे। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद मन में एक प्रश्न उपज जाता है, आखिर हमारा वर्ष कैसे सुगमता से निकल जाए और कैसे हमें सर्वार्थ सिद्ध हो, हमारे सारे स्वार्थों की सिद्धि कैसी हो, तो इसके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए। बहुत साधारण सा और सरल सा उपाय हम आपको बताएंगे। आप नमक का दान करें। आप नमक का दान करेंगे, आपके सारे रोग नष्ट होंगे, सारे कर्जों से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। साथियों, हमारे द्वारा बड़े संक्षिप्त में रेटिंग के आधार पर कुछ प्रमुख मुद्दों पर हमने प्रकाशना की, जो आपके जीवन का यह वर्ष कैसा बीतेगा इसकी जानकारी की प्रकाशना की। यदि आपको हमारी जानकारी ठीक लगी हो तो आप ध्यान रखिए, हमारे साथ आप एंगेज हुइए, एंगेजमेंट बना के रखिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आइकन की बटन दबाइए ताकि आगामी कार्यक्रम आपको देखने को मिले। एक विशेष बात आपको बताना चाहेंगे कि हम 12 राशियों के 12 कार्यक्रम जो है प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशना में हैं। आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भी जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो विभिन्न राशियों के आधार पर आप अपने राशि का चयन करके यदि ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे चैनल को क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिवम, नमस्कार। आपका वर्ष मंगलमय हो, आपको समस्त सुखों की प्राप्ति हो।